बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर सिंपल है कि देखो, आप सिंपल समझो ना, पहले केमिस्ट्री के अलावा आप सिंपल समझो। देखो सिंपल किस तरह समझना है। देखो अगर एक बंदे का आपने क्या मालूम करना है, एड्रेस। एड्रेस मतलब आपने एक बंदे को देखो, जिस तरह क्या है आइंस्टाइन, हर जगह पढ़ते हो या नहीं? आप लोग आइंस्टाइन के बारे में पढ़ते हो या नहीं? हर जगह आप आइंस्टाइन के बारे में पढ़ते हो कि आइंस्टाइन मतलब क्या है, फिजिक्स के बारे में हर जगह आप देखते हो ना। अब देखो अगर आपने आइंस्टाइन के बारे में रिसर्च करना है, आपको कुछ भी नहीं पता, देखो आपको कुछ भी नहीं पता कि आइंस्टाइन कहाँ का है, सिर्फ आपने कहा कि आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट है। अब ये देखना चाहते हो कि आप आइंस्टाइन का घर मालूम करना चाहते हो कि ये कहाँ पर रहता है। अब देखो सबसे पहले आप आइंस्टाइन का क्या मालूम करोगे? कंट्री मालूम करोगे कि वो किस मुल्क में रहता है। उसके बाद आप क्या मालूम करोगे? जब कंट्री आपको मालूम हो जाए तो फिर आप क्या मालूम करोगे? सिटी, मतलब वो किस शहर में रहता है। उसके बाद जब आपको शहर पता चल जाए फिर आप क्या मालूम करोगे? टाउन, गली मालूम करोगे। जब आपको गली पता चल जाए फिर घर नंबर आप मालूम करोगे। किसका? घर नंबर। जब घर नंबर पता चल जाए तो आपको उसका लोकेशन सब कुछ पता चल गया। देखो पहले कंट्री, कंट्री से फिर क्या है सिटी, सिटी से फिर क्या है गली मतलब कॉलोनी, फिर कॉलोनी के बाद आपको क्या है घर नंबर। तो आप इस तरह क्या है एक बंदे का पूरा एड्रेस निकाल सकते हो और आप उस बंदे तक पहुंच सकते हो और उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बंदा यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पर देखो अगर आपने क्या है किसी भी एटम में क्या, किसी भी एटम के अंदर अगर आपने इलेक्ट्रॉन की क्या मालूम करनी है, एड्रेस मालूम करना है। क्या मालूम करना है? एड्रेस। अगर आपने किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मालूम करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर रहता है, तो हम किसके जरिए मालूम कर सकते हैं? क्वांटम नंबर के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल। देखो हमारे पास क्या है एटम के अंदर सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या मौजूद होते हैं? शेल। तो क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है कि ये एटम में कहां पर मौजूद है। देखो पहले शेल के अंदर मौजूद है, दूसरे के अंदर मौजूद है, तीसरे के अंदर मौजूद है। मतलब आसान अल्फाज में हमें जो क्वांटम नंबर है ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में कहां पर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहां पर है किसी भी एटम के अंदर। तो ये किसका काम है? क्वांटम नंबर का काम है। तो ये हमें कौन बताता है? क्वांटम नंबर। अब हम क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटम नंबर्स दे डिस्क्राइब द पोजीशन, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की शेप के बारे में। उसी तरह हमारे पास क्या है, उसी तरह शेप के बारे में हमें बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन बताएगा? क्वांटम नंबर। तो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? डायरेक्शन। मतलब क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर मतलब क्या है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन देगा? क्वांटम नंबर देगा। जब आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करोगे, एनर्जी मालूम करोगे, शेप के बारे में मालूम करोगे, ओरिएंटेशन के बारे में मालूम करोगे, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन तक जा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है किसी भी एटम के अंदर, इस शेल में इसकी एनर्जी कितनी है, तमाम चीजें आप मालूम कर सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? टोटल क्वांटम नंबर कितने हैं? 4। टोटल क्वांटम नंबर कितने हैं? 4। नंबर 1 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये जो पहले 3 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, अज़ीमुथल, मैग्नेटिक, ये हमें कहां से मिले हैं? ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें मिले। कहां से मिले हैं ये हमें? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमने बिल्कुल इसको ड्राइव किया, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर हमने यहां से ड्राइव नहीं किया। तो एमसीक्यूज आता है कि कौन सा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं हुआ है, तो कौन सा नहीं हुआ है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपने ये क्या है एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। इसके बाद हमारे पास क्या है? सबसे पहला क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम किससे जाहिर करते हैं? सिंपल, छोटा एन से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? छोटा एन से जाहिर करते हैं। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में देगा? देखो मैंने आपको बताया, आपने पहले किसी बंदे का कंट्री मालूम करना है, फिर सिटी मालूम करना है, फिर क्या है आपने उसकी कॉलोनी मालूम करनी है, फिर उसके बाद आपने क्या मालूम करना है?
उस बंदे की मतलब क्या है, हाउस नंबर क्या है मालूम करना है, तब आप उस बंदे का लोकेशन मालूम कर सकते हो। इसी तरह हमने इलेक्ट्रॉन का लोकेशन किसी भी एटम में मालूम करना है तो हम आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे, फिर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर देखेंगे, फिर मैग्नेटिक देखेंगे, फिर स्पिन देखेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, मेन एनर्जी लेवल। ये हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मेन एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मेन एनर्जी लेवल का मतलब क्या है, शेल के बारे में। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, शेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है। उसी तरह हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। दूसरा इंफॉर्मेशन हमें क्या देता है कि किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो ये भी हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और किस फार्मूले के तहत, 2n²। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। तो इसी वजह से दूसरा इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। थर्ड नंबर पर हमें क्या बताता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है ना। अगर आपको पता चल गया कि कौन सा शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तीसरे शेल में मौजूद है, तो आप खुद बता सकते हो ना कि न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का फासला कितना है, आप बता सकते हो। अगर ले सपोज क्या है, चौथे शेल में मौजूद है या पांचवें शेल में मौजूद है, तो आप बता सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला कितना है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये भी बताता है कि न्यूक्लियस से किसी भी शेल का या न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला कितना है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना फासला है, ये भी हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर आते हैं, देखो अगर हमारे पास n का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया, शेल नंबर। शेल नंबर n का मतलब क्या है, शेल नंबर। देखो शेल 1 है, उसी तरह यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है, आप देख सकते हो। मैं आधे शेल बना रहा हूँ, सेकंड शेल, थर्ड शेल, उसी तरह क्या है, फोर्थ शेल। तो पहला शेल हमारे पास क्या होगा, इसको हम क्या है, k, उसी तरह n2, उसी तरह 3 4, 1 2 3 4। और शेल को हम किस इंतजार करते हैं, n से। अब देखो अगर हमारे पास शेल क्या होगा पहला, तो हम क्या लिखेंगे, n1। और पहले शेल को हम क्या नाम देते हैं, के शेल, कैपिटल के है। ये कौन सा के है, कैपिटल के शेल। तो पहले शेल का नाम क्या है, के शेल। और पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और पहले शेल में ऑर्बिटल कितने हैं, एक ऑर्बिटल। अब देखो मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी शेल में ऑर्बिटल किस तरह मालूम करते हैं। अब देखो आपको पता चल गया ना कि अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में बताने हो तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे, 2n²। तो फार्मूला आप यूज कर सकते हो, यानी देखो अगर n इज इक्वल टू 1, पहला शेल था ना, अगर आपने पहले शेल में क्या बताने हो, इलेक्ट्रॉन बताने हो, क्या बताने हो, इलेक्ट्रॉन, तो आप फार्मूला क्या यूज करोगे, 2n²। बहुत ही सिंपल, देखो 2 और साथ में क्या है, n का मतलब क्या है, 1। पहला शेल है तो हम n की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और 1 n का क्या है, स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, 2। तो बहुत ही सिंपल, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। अगर आपने दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन मालूम करोगे तो बहुत ही सिंपल, क्या करोगे, 2n का स्क्वायर। दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन मालूम करें तो दूसरे शेल के लिए n का नंबर क्या होता है, 2। तीसरे शेल के लिए n का नंबर 3। चौथे शेल के लिए n का नंबर 4। तो आप दूसरे शेल के लिए अगर आप मालूम करोगे कि इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में कितने हैं, तो सिंपल n की जगह क्या लिखोगे, 2, क्या है, 2। तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8। तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। आप तीसरे का भी मालूम कर सकते हो, यहाँ पर 3 पुट करके फिर 3 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक का 1 बाय 1 मालूम कर सकते हो। तो पहले शेल में, पहले अगर आपके साथ पहला शेल होगा तो n1 के बराबर होगा, और उस शेल को हम क्या नाम देंगे, के शेल। और के शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो शेल में अगर आपने इलेक्ट्रॉन मालूम करने है तो फार्मूला आपको पता है, 2n²। और दूसरा देखो, अब पहले शेल में ऑर्बिटल कितने हैं, 1। अगर आपने ऑर्बिटल भी बताऊंगा कि किस तरह किसी शेल में ऑर्बिटल आप बता सकते हो। अगर n2 होगा तो इसका मतलब दूसरा शेल, दूसरे शेल को हम किस इंतजार करते हैं, l। और ये कैपिटल L है, स्मॉल l नहीं है, तो l शेल। और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। आप फार्मूले से मालूम कर सकते हो। और दूसरे शेल में ऑर्बिटल कितने होंगे, 4। अब आते हैं तीसरा, अगर हमारे पास n क्या है, 3, मतलब तीसरा शेल। तीसरे शेल को हम क्या नाम देंगे, m शेल। m शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18। देखो आप फार्मूले से मालूम कर सकते हो, n का स्क्वायर, 3 का क्या लोगे, स्क्वायर लोगे, फिर 2 से 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा, 18। तो आप खुद मालूम कर सकते हो। और तीसरे शेल में ऑर्बिटल कितने हैं, 9। अब चौथा शेल है, n4 है, मतलब चौथा शेल। चौथे शेल को हम क्या नाम देंगे, n शेल। चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 32। और चौथे शेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 16। अगर आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मालूम करने हैं शेल क्या, पहला फार्मूला मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, आपको समझ आ गया ना, 2n²। अगर आपने किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बतानी हो तो 2n
स्क्वायर। अगर आपने किसी भी शेल के अंदर ऑर्बिटल्स की तादाद बतानी है कि एल किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल्स है, तो आपने सिंपल एन का क्या लेना होगा, स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछना तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल है, तो आप सिर्फ क्या करोगे, 3 का स्क्वायर लोगे। देखो एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब क्या है, तीसरे शेल में अगर कोई आपसे पूछे तो तीसरे शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होती, 3 ही होती है। क्या होती है, 3 होती है। तो 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9। तो तीसरे शेल में ऑर्बिटल कितने होंगे, 9। उसी तरह अगर कोई आपसे पूछे, देखो एन की वैल्यू अगर आपसे पूछे चौथा शेल, चौथे शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 4। क्या होती है, 4। तो अगर कोई आपसे पूछे चौथा शेल है ना, मतलब एन की वैल्यू 4 है, तो आप उस चौथे शेल में क्या बताओ, ऑर्बिटल्स बताओ। चौथे शेल में कितने ऑर्बिटल्स है, तो आप सिंपल क्या करोगे, एन का स्क्वायर लोगे। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी चौथे शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 16। तो आप खुद मालूम कर सकते हो। इसी तरह अगर कोई आपसे पूछे पहले शेल में, देखो पहले शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो पहले शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपने सिंपल 1 का स्क्वायर लेना है, वही क्या आ जाएगा, 1। तो पहले शेल में एक ऑर्बिटल, दूसरे में 4, तीसरे में 9, चौथे में 16। तो सिंपल एन का स्क्वायर लेना है आपको, उस शेल में उतने ही ऑर्बिटल मौजूद होंगे। अब एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 अप सो ऑन इंफिनिटी तक। एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अब अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल एल से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल एल से ज़ाहिर करते हैं। अब अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो एल है, एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है, ये है 0 हो सकती है, एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 2 3 अप टू सो। और एल किसके बराबर होता है, n माइनस 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि n हमेशा क्या होगा, l से बड़ा होगा, n हमेशा l से बड़ा होगा। इसका मतलब देखो अगर n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2, तो l की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। किस तरह 1 होगी, सिंपल देखो n माइनस 1, l का फार्मूला क्या है, l इज इक्वल टू n माइनस 1। l किसके बराबर है, n माइनस 1। अगर आप कोई आपसे पूछे n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, तो आप क्या बताओगे, l की वैल्यू उससे क्या होगी, एक कम। देखो l की वैल्यू किसके बराबर होती है, n माइनस 1। आपने n से एक माइनस करना होगा, जो आंसर आ जाएगा वो किसकी वैल्यू होगी, l की वैल्यू। अगर कोई आपसे पूछे n की वैल्यू 2, तो सिंपल आपसे पूछा कि l की वैल्यू कितनी होगी, तो n से एक वैल्यू कम करके बताना, वो क्या बन जाएगी, l की वैल्यू बन जाएगी। किसकी वैल्यू बन जाएगी, l की वैल्यू बन जाएगी। समझ आ गया ना। अब देखो हाँ, एल से मुराद अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, एन से मुराद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप समझ आ गया। अब देखो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बहुत ही सिंपल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल या सबशेल। हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, शेप ऑफ हमारे पास क्या है, सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ द सबशेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, नेचर ऑफ द ऑर्बिटल, नेचर ऑफ द सबशेल के बारे में ये हमें क्या है, इंफॉर्मेशन देता है। अब देखो किस तरह, अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0 थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी, अप टू सो ऑन, मैंने कहां तक लिखा है 3। अगर एल की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास कौन सा सबशेल होगा, एस सबशेल होगा। देखो बहुत ही सिंपल, आपने याद रखना है। एल की वैल्यू 0 तो सबशेल कौन सा होगा, एस। एल की वैल्यू 1 तो कौन सा सबशेल होगा, पी। एल की वैल्यू 2 तो कौन सा सबशेल होगा, डी। एल की वैल्यू अगर 3 थी तो इसका मतलब कौन सा सबशेल है, एफ सबशेल है। उसी तरह आपने बाकी आगे भी जाना है, मगर जो मेजर सबशेल है वो एस पी डी एफ है। एल की वैल्यू 0 मतलब कौन सा सबशेल है, एस सबशेल। एल की वैल्यू 1 इसका मतलब क्या है, पी सबशेल। एल की वैल्यू 2 तो इसका मतलब डी। एल की वैल्यू 3 मतलब एफ सबशेल है। अब देखो हमारे पास सबशेल में इलेक्ट्रॉन, एस में कितने आते हैं, दो। एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। उसी तरह पी सबशेल में कितने आते हैं, 6। डी सबशेल में कितने आते हैं, 10। एफ सबशेल में कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर आपने क्या मालूम करना है, देखो सिंपल, अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में बताने होंगे, सबशेल में, तो फार्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 2l प्लस 1, 2 फिर ब्रैकेट के अंदर 2l प्लस 1। अब देखो इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करते हैं। देखो अब ये फार्मूला हम क्या है यहाँ पर यूज कर रहे हैं, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबशेल में अगर अपने सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बताने हो तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे, ये वाला फार्मूला, 2 फिर ब्रैकेट 1 2l प्लस 1। अब देखो अगर एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0। पी के लिए एस की वैल्यू क्या, एल की वैल्यू क्या होती है, 1। उसी तरह डी के लिए एल की वैल्यू 2। उसी तरह एफ के लिए एल की वैल्यू
3। अब देखो आपने इसमें अगर मालूम करना है कि इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो फार्मूला ये है। आप सिंपल भी याद कर सकते हो, फार्मूले से भी याद कर सकते हो। देखो 2 फिर 2, इसके लिए मैंने मालूम करना है तो एल की जगह क्या पुट करूंगा 0 प्लस 1। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा 0। हमारे पास क्या बन 2 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या बन जाएगा 0 प्लस 1। तो 0 प्लस 1 क्या बन जाएगा 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा 2। तो देखो इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। अगर आपने पी के लिए मालूम करना है तो सिंपल क्या करोगे, इस प्रोसेस को फिर से दोहराओगे। एल की जगह क्या लिखोगे हाँ तो सिंपल 2 फिर 2, एल की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस 1। 2 जरा 1 क्या बन जाएगा 2 प्लस 1 जरा 2, 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6। तो सब के लिए आप फाइंड कर सकते हो। अगर अपने सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बताने हो तो 2 ब्रैकेट 2l प्लस 1। अगर अपने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बताने हो तो 2l²। देखो एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज आता है कि तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, शेल की बात कर रहे हैं तो शेल की बात कर रहे हैं तो अगर अपने इलेक्ट्रॉन बताने हो तो 2l²। अगर आपसे पूछ रहे हैं एस सब शेल पी सब शेल, अगर सब शेल के बारे में आपसे बात करो कि सब शेल में, इस सब शेल में, पी सब शेल में या डी सब शेल में, किसी भी सब शेल के बारे में अगर आपसे पूछ रहा हो कि इस सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। सब शेल के लिए ये और शेल के लिए ये। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन भी हमने सब शेल का बता दिया। अब देखो हमारे पास ये एसपीडीएफ का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है शार्प, पी का मतलब क्या है प्रिंसिपल, डी का मतलब क्या है डिफ्यूज मतलब, और एफ का मतलब क्या होता है फंडामेंटल। अब आते हैं सब शेल का जो शेप है वो हमें कौन बता रहा है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अगर एस सब शेल होगा तो इसका शेप किस तरह होगा स्फेरिकल, क्या होगा स्फेरिकल। पी सब शेल का शेप किस तरह होगा डंबल, इस तरह क्या है देखो डंबल की तरह होगा, किस तरह होगा डंबल की तरह। और डी का क्या होगा डबल डंबल, देखो इस तरह क्या है, एक डंबल इस तरह और एक डंबल इस तरह, डबल डंबल क्या होगा इसका शेप होगा। और एफ का शेप क्या होगा कॉम्प्लिकेटेड शेप होगा या ससेट शेप होगा, तो इसका शेप किस तरह होता है एफ का कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब आखिर में आते हैं, अगर आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, अगर आपने सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स बताने, किसके अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स बताने हो तो फार्मूला क्या है 12 प्लस 1। अब मैं क्या लिखता हूं देखो यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूं पी सब शेल है ना, पी सब शेल, पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है, कितने ऑर्बिटल, तो आप सिंपल बहुत ही सिंपल, सब शेल के अंदर अगर आपने ऑर्बिटल बताने हैं ये फार्मूला तो सिंपल, या इसको मैं अभी मिटा रहा हूं। तो फार्मूला क्या है बहुत ही सिंपल, अगर आपने सब शेल के अंदर ऑर्बिटल बताने हो तो पी में कितने सब शेल होंगे, तो सिंपल फार्मूला यूज करो। देखो फार्मूला को क्या है 2 पी, और पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1। तो एल की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 हमारा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा 2 प्लस 1, आंसर क्या आएगा 3। तो पी सब शेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे 3 ऑर्बिटल्स होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे 3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पी सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे 3 ऑर्बिटल्स होंगे। एस सब शेल में ऑर्बिटल आप फार्मूले से निकाल सकते हो, उसी तरह डी में 5 है, एफ में क्या है 7, जिस तरह एफ में यहाँ पर एक आप फाइंड कर सकते हो, जिस तरह एफ के लिए एन की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, क्या होती है 3। तो आप किस तरह फाइंड करोगे, सिंपल फार्मूला क्या है 12 प्लस 1। तो एल की वैल्यू क्या है 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1, 2 3 जा 6 प्लस 1, आंसर क्या है 7। तो एफ सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 7 ऑर्बिटल। अब देखो मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ, अगर अपने नंबर ऑफ, देखो यहां से स्टार्ट करता हूँ, अगर अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हो शेल के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर 2n²। अगर अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हो सब शेल के अंदर तो 2 ब्रैकेट 2l प्लस 1। अगर अपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हो शेल के अंदर n² लेना होगा। अगर अपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हो सब शेल के अंदर तो क्या होगा 2l प्लस 1। तो यहां तक हमारा लेक्चर एंड हो गया चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज।